गुरु आज्ञा ले आवही, गुरु आज्ञा ले जाय। कहीं कबीर वा साधु का आवागमन न साय। कबीरा आवागमन न साय। गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध। यहाँ दुखी संसार में, आगे जम के फंद। कबीरा आगे जम के फंद। सत्यनाम साहिब बंदगी। गुरु को मानस जानते, ते नर कहिए अंध। इन वाणियों का लोग मतलब नहीं समझ पाए और खुद गुरु बन जाते हैं और लोगों से कहते हैं कि देखो साहब ने कहा है कि गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है, गुरु को भगवान समझो, गुरु परमात्मा से भी बड़ा होता है, पार ब्रह्म से भी बड़ा होता है। और इनको ये पता नहीं है कि परमात्मा ने कौन से गुरु की बात करी थी, आत्म गुरु की बात करी थी या किसी व्यक्ति की। ये जो श्लोक है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो यहाँ पर ये समझो तो कि क्या कहा जा रहा है। चलिए मैं इस श्लोक को आदि शंकराचार्य जी के दूसरे श्लोक से मैच करता हूँ, ठीक है। ये देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु स्वयं इंद्र स्वयं शिवा, ब्रह्मा विष्णु महेश तुम खुद हो। और यही चीज़ मैंने आपको अनुराग सागर के गूढ़ रहस्य वाले सत्संग में डीपली एक्सप्लेन करी थी कि हम स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे हैं। जब हम संतान उत्पत्ति करते हैं तो हम सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा की उपाधि में रहे, जब हम उसका पालन पोषण करते हैं तो विष्णु जी की उपाधि में रहे, और बाद में फिर जब मृत्यु हो जाती है, शरीर छूट जाता है, तब सृष्टि का विनाश करने वाले महेश की उपाधि में होते हैं। और जो शब्द गुरु होता है, जो आत्म गुरु होता है, वो जीव को गर्भ से ही मिल जाता है। उसी को पार ब्रह्म कहा है कि गुरु साक्षात पार ब्रह्म, वो परमात्मा का ही रूप होता है शब्द गुरु। मैंने आपको बताया भी था कि कबीर गुरु गर्भा मिला ज्यों आटे में लोन, जात पात कुल सब मिटा नाव धरोगे कौन। तो जो हमारा सच्चा भाव है वही सतगुरु है और वही पार ब्रह्म है, कोई आश्रम में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं। इसलिए इन वाणियों में ये कहा गया है कि गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध। यदि तुम गुरु को इंसान समझते हो कि कोई व्यक्ति गुरु होता है तो तुम निपट अंधे हो। यहाँ दुखी संसार में आगे जम के फंद। इनकी बातों में आकर यदि तुम चलोगे तो संसार में भी दुखी रहोगे और आगे जम के हाथ बिकोगे, आवागमन में पड़ोगे। ये सब गुरु हैं हद के, बेहद के गुरु नाय। बेहद आप ही उपजे, अनुभव के घर माहि। कबीरा अनुभव के घर माय। ये सब शरीर के गुरु हैं, बेहद के नहीं हैं। बेहद अपने आप उपजता है, स्वतः प्रकट होता है। इस चीज को साहिब ने एक वाणी से बहुत अच्छे से समझाया है, मैं उसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्या कहते हैं साहिब
एक गुरु संसार का, दूजा शब्द दलाल, तीजा शब्द अतीत है, नजरी नजर निहाल कबीरा, नजरी नजर निहाल। इसमें साहब कह रहे हैं कि एक तो वो गुरु होता है जो संसार का होता है, I mean, जो संसार में जीवन जीने की कला सिखाता है। तो ये जो संसार का गुरु है, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम माँ का होता है, जो बच्चे को चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, खाना पीना सिखाती है। उसके बाद जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो स्कूल में जाता है, वहाँ पर भी उसका टीचर होता है, वो भी गुरु होता है। उसके बाद वो कॉलेज में जाता है तो वहाँ का टीचर भी उसका गुरु होता है। और जब वो पढ़ लिख कर बड़ा हो जाता है और जब उसके मन में भक्ति आती है, वैराग्य आता है, तब वो अध्यात्म की तरफ चलना शुरू करता है। उस स्टेज पर उसको एक और गुरु मिलता है जिसे साहिब ने शब्द दलाल कहा है। शब्द दलाल का मतलब परमात्मा के बारे में इंफॉर्मेशन बताने वाला। शब्द का मतलब परमात्मा, दलाल का मतलब ब्रोकर, जो आपको किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन बताता है। कंसल्टेंट टाइप का जो होता है ना, कंसल्टेंट क्या करते हैं, आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इसलिए साहिब ने उसे शब्द दलाल कहा है। अब संसार में गलतफहमी क्या है कि लोग खुद गुरु बन जाते हैं और कहते हैं कि जब तक तुम गुरु नहीं बनाओगे तब तक तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेगा, हम ही तुम्हें सार शब्द देंगे तभी तुम मुक्त होगे। और अपने आप को परमात्मा का अवतार बताने लगते हैं। कुछ कुछ तो अपने आप को ही परमात्मा बताने लगते हैं, कबीर बताने लगते हैं। तो इस चीज को मैं समझाता हूँ कि साहब ने ये शब्द दलाल जो कहा है, इसका रोल क्या होता है। जैसे प्रॉपर्टी ब्रोकर होता है, ठीक है, तो जब हम जैसे कहीं किराए पे घर ढूंढना होता है या हमें प्रॉपर्टी खरीदनी होती है तो हमें प्रॉपर्टी ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम उसके पास जाते हैं, वो हमारी बात सुनता है। उसके बाद उसका कम्युनिकेशन अलग अलग प्रॉपर्टी ओनर से होता है, मालिकों से होता है। तो वो उनसे बात करता है, आपके बारे में बताता है और उसके बाद प्रॉपर्टी ओनर डिसाइड करता है कि उसको घर किराए पे देना है या नहीं। वो ब्रोकर आपको घर नहीं दे सकता है अपनी मर्जी से, इस चीज़ को समझो। जो मालिक है वो डिसाइड करेगा कि उसको अपना घर आपको किराए पे देना है या उसको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है या नहीं बेचनी है। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जब घर किराए पे ढूंढने जाते हैं तो मालिक क्या कह देते हैं कि हमें केवल स्टूडेंट्स चाहिए, शादीशुदा नहीं चाहिए, या कोई कहता है कि हमें शादीशुदा चाहिए, स्टूडेंट्स नहीं चाहिए। तो हमारी जो क्वालिटी है वो उसको मालिक डिसाइड करता है कि हम उसके लायक हैं या नहीं, वो हमसे मिलेगा या नहीं, ये मालिक डिसाइड करता है, ना कि ब्रोकर। ब्रोकर का रोल सिर्फ मीडिएटर का होता है कि वो आपकी बात परमात्मा तक पहुंचा दे और परमात्मा की बात आप तक पहुंचा दे, क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि वो प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, कहाँ रहता है। इसलिए जिसको पता है वो आपको उसकी इंफॉर्मेशन दे देता है, वो दिखा नहीं सकता है। आप इस गलतफहमी में मत रहो कि कोई व्यक्ति आपको परमात्मा के दर्शन करा देगा। ये जो वेद शास्त्रों में कहा गया है कि हरिजन हरि को देत,
मतलब जो परमात्मा का भक्त होता है वो परमात्मा से मिला देता है। उसका कहने का तात्पर्य था कि वो परमात्मा के बारे में आपको सारी चीज़ें बता देगा कि परमात्मा कहाँ रहता है, कैसा है और कैसे मिलता है, वो रास्ता बता देगा। परमात्मा को नहीं दे सकता है, सार शब्द नहीं दे सकता है। अपने हंस आपे राम बुलावे, वो परमात्मा खुद अपने सच्चे जीव हंसों के पास आता है। तो ये हो गया शब्द दलाल। और तीसरा गुरु कौन सा है? जो शब्द अतीत है, जो शब्दातीत है, वही आत्म गुरु है, वही शब्द गुरु है और उसी को सतगुरु कहते हैं। इस संसार का कोई भी व्यक्ति सतगुरु नहीं होता है, केवल गुरु बन सकते हैं वो भी अपनी मर्जी से। होता तो गुरु भी नहीं है। मैंने आपको लाइव वाणी दिखाई थी ना ये वाली, कि बन बन गुरुआ हाट बिकाए राम, हंस हंस ज्यों अपना आपा बेचे राम। कबीरा चीनो सतगुरु पूर्ण विश्वास, गुरु शब्द है तास जाके मास नहार। गुरु उस वस्तु का नाम है जिसके हाड़ और मांस नहीं होता है। गु अंधियारी जानिए रू कहिए प्रकाश, मेट अज्ञान जो ज्ञान दे गुरु नाम है दास। मैंने उस सत्संग में आपको बताया था कि 3 प्रकार के दोष होते हैं, मल, विक्षेप और आवरण। जो मल दोष होता है वो संसार का गुरु दूर करता है। जो विक्षेप दोष होता है वो शब्द दलाल कर सकता है। कोई भी आध्यात्मिक गुरु जिसको अच्छा ज्ञान है, पूरा ज्ञान है, वो आपका विक्षेप दोष दूर कर सकता है। लेकिन जो आवरण दोष होता है, मन का जो जीव के ऊपर प्रभाव होता है, उस दोष को केवल आत्म गुरु ही दूर करता है, घट में प्रकट होकर, और कोई नहीं कर सकता है। ठीक है। तो वो जो वस्तु है न तो खरीदी जा सकती है, ना ही बेची जा सकती है, ना ही कोई दे सकता है, ना ही कोई ले सकता है। जैसे साहब ने कहा कि गुरु दीनी वस्तु कबीर को, कबीर दीनी संसार को, वहाँ पे आत्मज्ञान की बात हो रही है। और जो नामदान होता है वहाँ पर साहिब की प्रेजेंस रहती है। साहिब को जिसके पास जाना होता है वो उसके पास चले जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि सामने जो व्यक्ति बैठा है उसने आपको वो ऊर्जा दी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो ऊर्जा जो परमात्मा है वो ऊर्जा का स्रोत है और वो अपनी ही मर्जी से अपने सच्चे जीवंश के पास आता है। उसने जो शब्द दलाल बैठा रखा है, जो मीडिएटर है, जो ब्रोकर है, वो केवल इन्फॉर्मेशन बताने के लिए बैठा रखा है, क्योंकि वो परमात्मा ऐसे ही सबके पास नहीं आता है। परमात्मा का घट में प्रकट होने के लिए आपकी अवस्था भी होनी चाहिए, आपका शरीर उस लायक होना चाहिए कि आप उसको धारण कर पाओ। और संसारी व्यक्तियों की जो अवस्था होती है वो बहुत गिरी हुई होती है, उसमें बहुत दोष होते हैं, बहुत विकार होते हैं, इसलिए वो डायरेक्टली जीव से इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। वो परमात्मा केवल सच्चे जीव हंस से ही इंटरेक्शन कर पाता है, इसलिए ये शब्द दलाल की ज़रूरत पड़ती है। और यदि आप विकारों से मुक्त हो, आप सत्य पर चलते हो, झूठ छल कपट नहीं है आपके अंदर, आपने मैं और मेरी त्याग दी है, तब वो परमात्मा डायरेक्टली उस जीव के पास आ जाता है बिना ही किसी की सहायता के। ये समझने वाली बातें हैं। सावन छूटा मेघ ज्यों, बूंद पड़ी आसमान, सब जगता गुरुमुख हुआ, गुरु नहीं लागे कान कबीरा, गुरु नहीं लागे कान। इस संसार में जिसको देखो वो आश्रमों की तरफ भाग रहा है गुरु बनाने को।
वही बात साहिब कह रहे हैं कि सब जग तो गुरुमुख हुआ, गुरु नहीं लागे कान। वो गुरु का किसी को पता ही नहीं है कि गुरु होता क्या है। तो ये है गुरु के बारे में। तो गुरु विदेही परमात्मा ही होता है, व्यक्ति नहीं होता है। बनाने को बना भले ही लो, लेकिन सच्चाई यही है कि गुरु कोई हाड़ मांस का पुतला नहीं होता है। क्योंकि आप इतने गुरु बदल चुके हो, क्या कोई आपको आत्मज्ञान करा पाया? नहीं करा सकता है। आपको आत्मज्ञान तभी होगा जब परमात्मा की कृपा होगी। बिना परमात्मा की कृपा के आपको आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। शुरुआत में जैसे आपने सत्यता धारण करी, थोड़ी बहुत झूठ छल कपट नहीं है आपके अंदर, आप इनोसेंट हो, किसी को ठगते नहीं हो, अहंकार ना के बराबर है। बहुत सूक्ष्म लेवल पर तो सब में होता है, लेकिन मोटे तौर पर नहीं है। एटीट्यूड में जो दिखता हो, बात करने के तरीके में जो दिखता हो, वो नहीं है। तो वो जो आत्म गुरु है, वो सर्वव्यापिता के रूप में ज्ञान देता है, बुद्धि विवेक बढ़ा के, आपके जीवन में घटनाएं घटवा के। उसी गुरु को लोग अबोल गुरु कह देते हैं। जब वो सर्वव्यापिता के रूप में बिना दिखे, बिना सामने आए, बिना बोले जब ज्ञान देता है तो उसे अबोल गुरु कहा जाता है। लेकिन जब वो घट में प्रकट होता है तब वो जीव से बातें भी करता है, दर्शन भी देता है। ये बातें किसी को पता नहीं है, क्योंकि उनको परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई है। जिसको परमात्मा मिलता है वही सारी बातें बता सकता है। ठीक है। और अभी 2021 में भी साहब ने 2 लाइव वाणियाँ भेजी थी। पहली ये है, इसमें क्या कह रही हैं साहब कि यह संसार प्रीति यूं राखिए, ज्यों वैस्या रैन बिताए, कबीर वस्तु अंतहु राखिए, काहे गुरु ढूंढन जाए। यहाँ पे क्लियरली मना कर दिया साहब ने कि कहीं नहीं भटकना है, कहीं कुछ ढूंढने नहीं जाना है, कोई गुरु ढूंढने नहीं जाना है। साहब की वाणी मैंने आपको दिखाई थी ना कि जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बोरी बूढ़न डरी, रही किनारे बैठ। आपको खोजी बनना पड़ेगा, किसी व्यक्ति को नहीं खोजना होता है। ठीक है। खोज करनी होती है अपने तन मन की, माया की, तब कहीं जाकर आप उस परमात्मा को जान पाते हो। इस वाणी में देखो गुरु ढूंढने के लिए मना किया गया है। और अगली वाणी दिखाता हूँ, ये वाली। इसमें देखो क्या कह रहे हैं कि कहाँ चला तू हंस अकेला, मन ही साझा त्रिभुवन न्यारा, कबीर दास यह पंथ दुहेला, लह लह गुरु पूरा सजन प्यारा। पूरा गुरु ढूंढने की बात करी थी, पूरे गुरु को जानने की बात करी थी। पूरा गुरु कौन? आत्म गुरु, शब्द गुरु। उसी प्यारे सजन को ढूंढना है, समझना है, जानना है कि वो क्या है, कैसा है, कब मिलता है, कैसे मिलता है। और ये साहिब बता चुके हैं कि मैं मेरी जब जाएगी तब आवेगी। और जब आपकी मैं और मेरी जाएगी, मोटी और झिनी माया, वो माया वाला सत्संग मैंने बनाया था, उसको समझो ठीक से। वो जब अमल में लाओगे तभी आप परमात्मा के नज़दीक पहुंच सकते हो, अन्यथा कभी नहीं पहुंच पाओगे। आप कितने भी आश्रमों के चक्कर लगा लो, कितने भी गुरु बना लो, कुछ भी कर लो, कोई साधना कर लो, आप परमात्मा को नहीं ढूंढ सकते हो, और ना ही वो ऐसे मिलता है। ये देखिए, ये वाली लाइव वाणी भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। इसमें क्या कहा था साहब ने कि घर घर राम नाम की गूंज, चोर साधु दो बुलावे, कबीर काया गढ़ जीते, तो ढूंढन खुद गुरु आवे। यदि आप अपने तन और मन को जानकर समझकर रहनी गहनी सुधारोगे, आचरण सुधारोगे, झूठ छल कपट छोड़ोगे, अहंकार का त्याग करने की कोशिश करोगे, अभ्यास करोगे, सत्य पर चलने का अभ्यास करोगे, तो वो आत्म गुरु, वो शब्द गुरु, वो पूरा गुरु, वो सतगुरु तुम्हें खुद ढूंढता हुआ तुम्हारे पास आएगा। तुम्हें किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। समझे? तो ये आपका जो कन्फ्यूजन था गुरु के बारे में कि करना है कि नहीं करना है, तो ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। करना चाहते हो तो कर लो,
बाकी परमात्मा को कोई दे नहीं सकता है। जिस दिन आप सत्यता धारण करके झूठ छल कपट त्याग कर अपनी रहनी गहनी सुधार कर मैं मेरी की आसक्ति को त्याग कर जब आप आगे बढ़ते हो, आपकी अवस्था ऊपर उठती है, तभी वो परमात्मा मिलता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, चलिए सद्गुरुदेव सत्य पुरुष कबीर साहिब की जय।